पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था, सतनाम जाप भी दिया था, सारनाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि मन ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा? तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सारनाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सारनाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए, धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सारनाम दे दिया करेंगे और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करा। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़कर बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सतर का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा आपका, पार नहीं होता है। तो फिर ये क्या करेंगे? पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सतर का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे। वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता। स्वर्ग में, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया नारा लिया करे और खाने का नारा उसमें दुगना तिगना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहाँ ये रेस्टोरेंट इनके। फिर वहाँ खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहाँ देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुटकर फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सारनाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सारनाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे,
तब पार हो गए। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है, इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आवेगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा, फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान माटी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरुजी बताया करते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जौहरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लख बर सूरा जोज ही लख बर सावत दे, लख बर यति जिहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ना जाने कितनी बार ऐसे महान कर्म किए हैं आपने, जनता के अंदर आप बहुत घने प्रसिद्ध हुए। क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जो जही सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। अब तो पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है, इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे,
जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत वनकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, ये सुखदेव जैसे यति यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना सब जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहाँ बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में, सतलोक पर, वो तेजों में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और उसमें वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम होते हैं। तो वहां ऐसे रहता है और वहां से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहां से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी
पहले तो गोष्ठी कह रहा था मैं ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने उसको ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूं और मैं अविनाशी हूं। या गोरखनाथ का गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी सतनाम भी और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी साहिब गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाले जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था। नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते, और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के। तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में, क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं हो लेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग त्रेता द्वापर तक उनकर भी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है ये मांग क्या सकता है। 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, मालिक को मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहाँ तक पहुँचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुन सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और सतिथि ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यों करने लगे थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब सुना करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, घोर कलयुग ला गए वे, और आप भी चले गए ब्रह्म माटी करवा के। अपने आत्मा ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सदग्रंथ धार मान्या,
अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए। अब जो दास बताना चाहता उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे, आपका हमारी साधना करे, वो हमारा वो मेरा ही रहे। परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहाँ से। तो ये यस कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, बेशक चला जाइए संसार में जाकर। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ अपने पुत्र जोगजीत के रूप में कि पिता ने भेजा हूँ, और मैं इस उद्देश्य से आया हूँ नीचे जाकर बताऊंगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है, और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता 9 ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। तब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का, कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। कितने मंदिर बनवा के, कितने तीर्थ बनवा के, कितने केदारनाथ बनवा के इस काल ने कति विघ्न तार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, या और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है वो आन दे कलयुग का बिचली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा, और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी, और जब मेरा दास जाएगा इनकी सबकी पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा, और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई असली और नकली की पहचान करा के, और मेरे बच्चों को मेरी शरण में लावेगा। तो वो समय ईब आ गया
तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया। और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं, हम तो इस ऐसे हैं, अर्धी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे, ज्ञान से क्या बात बनेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है। और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर है जो, तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी की शरण में आती है। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में क्या कहते हैं? जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है। और इन चोरा नाल खुशहाल, ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जूना रेंगती, उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। और मेरे दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें। अगर रामपाल झूठ बोल रहा है, एक शब्द तक है कि दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूं। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी, और इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं
चारों युगों में आते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और सब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नज़ारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था इन्होंने। कभी किसी परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस माल्य के 3 मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे या बात बिगड़ जाती। ये काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं, और ये अधिकारी थे नहीं। अधिकारी तो 10 भेजा मालिक ने बना के, और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी थे सारे। तो ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो, पढ़ाया था आपको कल। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहिब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई ने अटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता, और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता, फिर आज आपको कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई, दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छीट नहीं लगने दी। ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े इनका समझ बनाया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वो निराकार बतावे, गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन नक्षत्र ग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं, और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली हैं ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहिब के साथ रहे थे, और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की वो उसने आंखों देखी लिख रखी है।
तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है, और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं है। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो उन्हीं के मालिक की होती है, जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के स्वाध्याय से, इनके पठन पाठन से पुण्यात्माओं ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं। और जैसे गरीबदास जियों के पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा है सबने, उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से है। और ऐसे ये सिख धर्म में क्या बना रखे, जपजी साहिब बना रखी है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते। और जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है, कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया होकर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है। और उसको फिर 10वें गुरु जी ने कहा था भी ये गुरु घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे, जे गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला। और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में, तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहां पर, एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है, और ऐसे, लेकिन ये जैसे रोगी को ज़्यादा अक्षीण हो गया हो शरीर, उसको ज़्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है। तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र सी, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी, ये तो हमने देखी। देसी घी की जोत डेली शाम न लगाई जाती थी, हवन यज्ञ हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे, या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थी ज्ञान यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ, यज्ञों से कुछ सांसारिक सुख और पुण्य अधिक बन जाते हैं, से मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीर पंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ फूट कर लेते हैं, और ये नित्य नियम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ चलती रही ऐसे। तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्माओं 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता है जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हों, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 जन्म भी मनुष्य के बन जाते हैं। जैसे महाभारत में एक प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, अब मेरी जो दिव्य दृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया
जिससे मेरी आंख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आंखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता, और बहुत पीछे जाइए। जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछले भक्ति युग प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उनको पिछले कहते हैं 105वां 6वां जन्म दिखाया। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखी होंगी, एक पक्षी से होते हैं छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था और टिड्डी की आंखों में कि बबूल के कांटे ठोक रहा था, पकड़ के नो हंस रहा था, उसकी दोनों आंख फोड़ कर छोड़ दी। तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है ये। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तड़प में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था। ये प्रमाणित बात है। और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण है मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता के गए थे। दूसरा कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको पवित्र अपने अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज कर गए, और आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम हैं ये नहीं है, निरंकार ओंकार ये ज्योति, ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं, कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हो 5 इन देवताओं का, ये कोई बात हुई? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, इन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी। किसी से हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है। तो हम कोई उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है। वो मिला जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम, उन 64 लाख को चार्ज कर गए। और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, करके चार्ज चले गए। दाता दयालु थे, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे, और लेकिन पार नहीं होते, बालक हो थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको, ये सुख का सागर है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम करुणानंद शुक्ला है। कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो मैं जिला सुल्तानपुर क्षेत्र अमेठी का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं वर्तमान में गाजियाबाद में रहता हूँ। सर क्या करते हैं आप? सर पहले तो मैं सर्विस करता था, लेकिन अब संत रामपाल महाराज की दया से एक छोटी सी दुकान है और मालिक ने दया की है, वो दुकानदारी करता हूँ, सुनार की दुकान है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं माता दुर्गा का पुजारी था, शिव जी का पूजा करता था, हनुमान की पूजा करता था, लेकिन बेसिकली मैं माता दुर्गा का ही पुजारी था। और मैं जो है उनका अष्टमी को व्रत रहता था और उनकी जो है ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। घी खाता नहीं था, लेकिन घी की ज्योत हमेशा जलाता था। तो ऐसे जो है कभी हरिद्वार जाना
गंगा के स्नान करना, तो जहाँ पे जिसने जो बता दिया हम उसके साथ हो लेते थे कि चलो वहाँ चलेंगे तो हमें यहाँ लाभ मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का क्या कारण है, जबकि आप भक्ति साधनाएं तो पहले कर ही रहे थे? जो भी हिंदू धर्म में प्रचलित जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे देवी देवताओं की पूजा है या तीर्थ व्रत करना है, साधनाएं तो आप पहले भी कर रहे थे। सर हाँ, आपने क्वेश्चन ठीक किया। हमारे साथ ऐसा हुआ कि इन पूजाओं करते करते हमारे साथ ऐसे आपत्ति आई कि हमारा 14 साल का लड़का था और वो गुजर गया। उसको ऐसे चूरन खा लिया था, ऐसे गली मोहल्ले बेचने आते हैं, और उसको लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टरों को बताया, उन्होंने वाश किया ग्लूकोज डाल के, लेकिन वो उसका बीपी लो होता चला गया और वो 4 बजे सुबह के टाइम ख़त्म हो गया। 1 हफ्ता भी नहीं बीता कि हमारे दूसरे बेटे के साथ वही प्रक्रिया गुजरी। बड़ी मुश्किल से उसको जीवन दान मिला। हम इतने पीड़ित थे कि हमें कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था। हमारी पत्नी उसके डिप्रेशन से एक पागल जैसी हो गई, इलाज नहीं मिल रहा था। पता चली कि भूत प्रेत का साया है। हमारे ससुराल वालों ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत झाड़ फूक वाले हैं, वहाँ ले जाएंगे और दिखाएंगे, ठीक हो जाएगी। बताते सब थे लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा था। तो 2009 जुलाई की बात है, एक नवभारत टाइम्स में आर्टिकल निकला कि पूर्ण सूर्ण ग्रहण लग रहा है। उस पूर्ण सूर्ण ग्रहण में जो भी कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के सरोवर में नहा लेता है तो उसको पितृदोष है, भूत प्रेत बाधा है, वो सब दूर हो जाती है। जब उसको पढ़ा तो हमें लगा कि हम भी चले जाएं, हमारा भी दुख दूर हो जाए। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो सुबह 5 बजे के टाइम मैं अपनी पत्नी को फ़ोन करता हूँ तो पत्नी बताती है कि सौरभ, मेरा बड़ा लड़का जो अब बड़ा है, उसके आँख में क्रिकेट बॉल लग गई और रेटिना के 4 टुकड़े हो गए। जब वो सुना तो मेरे पैरों की तरह से लगता ज़मीन ही खिसक गई। मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, बहुत झाड़ फूक हो गया, सब कुछ हो गया, आप एक काम करो, इनको लेके दिल्ली चले आओ, जो हमारी किस्मत में होगा होगा, इनका हम इलाज यहीं कराएं, क्योंकि वहाँ से डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया था लखनऊ के लिए। सर, आपका कहना है कि आप जो भक्ति साधनाएं पहले कर रहे थे देवी देवताओं की, उन साधनाओं के करने से कोई लाभ नहीं मिला, जबकि आपके बेटे की मृत्यु हो गई, एक बेटे की आंख जो है उसकी रेटिना टूट गई, उसके 4 टुकड़े हो गए, इतनी सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, तो इन सभी समस्याओं का निवारण कैसे हुआ? हम जब मन मार के गए भीष्म पितामह सरोवर में नहाए तो परमात्मा की दृष्टि होगी हमारे ऊपर। प्रार्थना हम कर रहे थे, नाक रगड़ रहे थे कि मालिक हमारा कल्याण करो, हम बहुत दुखी हैं। तो संत रामपाल महाराज के अनुयायी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, ऐसे जो है किताब लिए खड़े हुए थे। पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर से भक्ति सौदागर का संदेश। जब मुझे वो बुक मिली और मैं बुक पढ़ा, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता था, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये माता दुर्गा जो है उन्हीं के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसमें जितना भी उस भक्ति सौदागर में लिखा हुआ था तो बातें मुझे समझ में आती चली गई। तो उसमें 1-2 भक्तों के नंबर लिखे हुए थे, फ़ोन नंबर। तो हम जो है फिर वहाँ से एड्रेस लिए संत रामपाल महाराज के आश्रम का, बरवाला का, और वहाँ गए और नाम दीक्षा लिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट थे, बहुत दुख थे आपके जीवन में, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जो दुख थे वो दूर हो गए? हाँ सर, मैं यही बता रहा हूँ कि संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके मुझे जो है 4 महीने में सतनाम मिलता है। सतनाम लेते ही हमारे जो है सारे दुखों का निवारण हो गया। मेरे बच्चे के जो आंख में क्रिकेट बॉल लगी थी और रेटिना के 4 टुकड़े हो गए थे, डॉक्टरों ने कहा था इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जब संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लिया और संत रामपाल महाराज ने वहाँ पे बच्चे को आशीर्वाद दिया और हमें कहा बेटा अब जाके इसको हॉस्पिटल दिखाना। आश्रम से जब वापस आए और गुरु नानक, दिल्ली में हॉस्पिटल गुरु नानक आँखों का, वहाँ पे लेके गए तो डॉक्टरों ने फिर रिस्पॉन्स दिया, देखना चालू किया, महीने तक जांच हुई, फिर डॉक्टरों ने रिस्पॉन्स दिया। वो तो डॉक्टर के कहने की बात है, बाकी संत रामपाल महाराज के आशीर्वाद से ठीक हुआ है। उनकी कृपा से उस आँख में बहुत रोशनी है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। और एक दफ़ा उसके साथ एक छोटी सी और हुआ,
उसके पैर में जो है गांठ में सूजन सी आ गई, पानी भर गया, और हम उसका इलाज करा रहे थे इधर उधर। तो हमारी जहाँ दुकान है वहाँ पे एक दुकान सामने लड़के की है, तो हमारे गुरु संत रामपाल महाराज के बहुत विरोधी है। वो जो भी आए कहे ये देखो इनके गुरु हैं जेल में हैं। वो बहुत हमें तंग करे। अब हम लड़के को लेके इलाज के लिए इधर उधर आ गए। एक दिन वो कह रहा एक दूसरे व्यक्ति से, अरे मैंने सुना है कि इनके गुरु संत रामपाल महाराज के यहाँ जाने पे कैंसर तक की बीमारी सही हो जाती है, आइए इधर उधर नाच रहे हैं। वो मेरे पास आया बंदा, वो कह रहा है कि राजन ऐसे कह रहा है। तो मैंने कहा हाँ तेरी की, राजन तो सही कह रहा है, गलत कहाँ कह रहा है। फिर मैंने अपने भगवती कहा, मैंने कहा गुरुजी पे यहाँ फोन मिलाओ और प्रार्थना लगाओ। गुरुजी पे यहाँ प्रार्थना लगाई। गुरु हमारे संत रामपाल महाराज, वहाँ से प्रार्थना लगाई। अगले दिन गुरुजी का आदेश आया संत रामपाल महाराज के यहाँ से कि ये संकल्प करो, जोत संकल्प करो और लड़का ठीक हो जाएगा। बस जो संकल्प किया और परमात्मा का दंडोत प्रणाम किया संत रामपाल महाराज के चरणों में, और लड़के का पैर ऐसे सही हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसे तो भगत जी सर परमात्मा तो नित कुछ न कुछ लाभ देते ही रहते हैं। परमात्मा संत रामपाल महाराज के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारे गुरु हैं, हमारे वो लिए परमात्मा है। एक दफ़ा सर मैं घटना बताऊँ आपको। मैं जो है बाइक से आ रहा था और मेरा जो है भैंसे से एक्सीडेंट हुआ है। अपने यहाँ आपके यहाँ यूपी में इधर तो कहते हैं उसको कटरा कहते हैं, और वहाँ पे हरियाणा में झोटा कहते हैं, हमारे यहाँ भैंसा कहते हैं। और वो रोड किनारे खड़ा था, 55-60 की स्पीड हमारी बाइक चल रही थी। तो मैंने कहा खड़ा ही तो है क्या करेगा, लेकिन जब हम उसके नज़दीक आए 100-150 मीटर तो वो रोड को क्रॉस करने लगा। अब मैंने कहा उधर से एक कार भी आ रही, मैंने कहा आप तो बचेंगे नहीं। मेरा ये घुटना हाथ का लगा उसके भैंसे के उसमें गर्दन में, और वो इतना विशाल भैंसा तक पीछे बैक हो गया। वहाँ 4-6 आदमी खड़े थे, दौड़ के आए, भैया कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊँगा। इतनी दूर आए थे। उन्होंने कहा आगे डॉक्टर है, डॉक्टर से दवा लेके तो जाना। मैंने कहा ठीक है जी। अब हमारे यहाँ जिस शोरूम पे मैं नौकरी करता था, उस दिन संडे के दिन तक किट्टी थी, किट्टी पार्टी होती है। हम वहाँ पहुँचे जी, उसमें व्यस्त हो गए, क्योंकि मेन हम कार्यकर्ता थे नौकर के तौर पे। तो वहाँ हम व्यस्त हो गए। शाम को जब मुझे छुट्टी मिली, तो ये कोई 8 साल पहले की बात है। मैं आपको बताऊं कि मैं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूं। तो हमारे बहनोई जो है वो एक दिन आए थे 7-8 साल पहले, तो पत्रा पंचांग लेके आए थे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है 40 वर्ष किसी सूरत में क्रॉस नहीं कर सकते, आपको मौत होगी। हमारी पत्नी कहने लगी कि जीजा आप कैसे कह रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे कह रहा हूँ जो इनका लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं शिव के व्रत रहूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। उन्होंने कहा आप कुछ भी कर लो, इनकी आयु इससे ऊपर है नहीं। अच्छा जी। अब जब उस दिन हमारे साथ ये घटना घटी, और जब शाम को हम छुट्टी 9 बजे मिली और हम गए हाथ मुंह धोने, और वहाँ मुझे ऐसे पूरी सीन हमारे चेहरे के सामने नजर आई कि आज तो यमराज स्वयं आए थे मुझे लेने, और मैं बच गया। आज तो मेरी अर्थी आनी थी और मैं स्वयं चलाया। मैं बैठ के सर रोया वहाँ पे, और रोया। फिर उसके बाद नॉर्मल जब हुआ तो हाथ मुंह धोया, घर आया तो मैंने इनको बताया अपनी पत्नी को। तो हमारी पत्नी ने कहा कि जो होना तो पहले हो गया, अब हम समर्थ की शरण में हैं। हमारे गुरु पूरे गुरु हैं संत रामपाल महाराज, अब हमारे साथ हादसा ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा हाँ तुम सही कह रही हो, अगर आज गुरुदेव की हमारी कृपा न होती तो हमारी अर्थी आती, ये तो हम चले आए। तो ऐसे सर अनेकों लाभ मिलते रहते हैं जब से हम गुरुदेव की शरण में आए। संत रामपाल महाराज नित नया चमत्कार करते हैं हमारे साथ, और इनको तो हमारी पत्नी बताती हैं। अभी 2 दिन पहले भी गुरुदेव इनको दर्शन दिए, ये रोने लगी तो गुरुजी ने इनके सर पे हाथ रखा कि बेटी क्यों रो रही हो। तो मालिक तो हमेशा इनको तो दर्शन देते रहते हैं। छोटा बेटा बीमार था, उसको बहुत असहनीय दर्द हो रहा, तो मैं उसको ये कह रहा कि बेटा जो है गुरुजी की शरण में हो, अपना जो भी गुरुजी ने आपको मंत्र दिया आपको तो सतनाम मिल चुका है, और उसका सुमिरन करो हैं। आज जब उन्होंने गुरुजी को याद किया
तो गुरुजी आके उनको दर्शन दिए और थोड़ी देर बाद ही वो स्वस्थ हो गए। तो ऐसे अनेकों लाभ हैं भगत जी, लाभ तो गिनवाने बैठेंगे तो दिन बीत जाएगा। लाभ सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप कोई नशा करते थे? हाँ सर, अब आपसे क्या छुपाऊं, नशा तो मैं करता था, तम्बाकू खाता था, गुटखा खा लेता था, सिगरेट भी पी लेता था, और मैं आपसे क्या बताऊं, बताने में शर्म लगती है, भांग खाता था। शाम को 7:30 बजते थे और मैं भांग खा लेता था, और 2-2.5 घंटे तो मैं भांग की नशे में ड्यूटी करता था, और उसके बाद वहाँ से घर आता था। और भगत जी ऐब तो था, कहीं कॉलोनी में कोई मिल गया गांजा पीता था, गांजा पी लेता था। क्या आप अभी भी नशा करते हैं? नहीं, हमारे संत रामपाल महाराज की इतनी दया हुई, हाँ मैं बताना चाहूंगा आपको, उस भांग को मैं छोड़ना चाहता था, 1-2 दिन नहीं छोड़ देता था तो बच्चे, हमारी पत्नी तो सो जाती थी, लेकिन मैं सारी सारी रात जागता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे लैट्रिन नहीं होती थी, पूरा पेट जाम हो जाता था। लेकिन जब से संत रामपाल महाराज की शरण में आया हूँ, हमें ध्यान ही नहीं था कि मैं कभी नशा भी करता था। नशा तो ऐसे छूट गया जैसे हमें लगा हम कभी नशा करते ही नहीं थे। सर एक व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ जाता है कि वो किसी संत से जुड़ता है और वो अपना नशा छोड़ देता है? आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति नशा कैसे छोड़ पा रहा है? सर संत रामपाल महाराज जो हमें नाम दीक्षा देते हैं ना, वो शास्त्रों पे आधारित है, और जो सतमंत्र हैं उन सतमंत्रों में इतनी ताकत है कि व्यक्ति के अंदर दुर्गुण तो दूर भाग जाते हैं और सद्गुण समाहित होने लगते हैं। ये संत रामपाल महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं उन सतमंत्रों का ही कमाल है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में नशा छोड़ना चाहते हैं, तो क्या वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा छोड़ पाएंगे? सर बिल्कुल छोड़ पाएंगे। संत रामपाल महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लें। देखो, नाम दीक्षा देने का अधिकारी होता है। अब पासपोर्ट सब बना दे उससे नहीं चलेगा, लेकिन जो एथोराइज है उसी के सिग्नेचर चलेंगे। अब संत रामपाल महाराज परमात्मा के अवतार हैं और उनके पास नाम देने का उपदेश देने का अधिकार है। उनसे आकर जो भी नाम दीक्षा लेगा उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, उसका नशा छूट जाएगा और हर जो मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे। ये संत रामपाल महाराज तो पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे नाम दीक्षा लेने पर लाभ ही लाभ मिलेगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहता हूं कि संत रामपाल महाराज की शरण में आओ। जैसे हमारे कष्टों का निवारण हुआ है वैसे ही आपके कष्टों का निवारण होगा। जिसकी नशा नहीं छूट रही उसकी नशा छूट जाएगी, कोई रोगी है उसका रोग दूर होगा, सारे लाभ मिलेंगे अगर संत रामपाल महाराज की शरण में मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो। सर आपने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर संत रामपाल महाराज का YouTube पे सत्संग आता है, फेसबुक पे आता है, उस पे आप संत रामपाल महाराज सर्च कीजिए, सत्संग सुने, और वहाँ पे नंबर आते हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन करें, आपको नज़दीकी नाम केंद्र का नंबर मिल जाएगा और आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।